आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। और अब हम देख रहे हैं कि ज्यादातर ये चर्चा हो रही है कि बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। लेकिन देखा जाए तो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 39 डिग्री से ऊपर चला गया है टेम्परेचर, और जो परसों गया था। लेकिन उसके बाद कल टेम्परेचर थोड़े से गिरे थे, 36 डिग्री के आसपास आ गया था। और आज टेम्परेचर और ज्यादा गिर सकते हैं, 35 के आसपास रह सकता है, क्योंकि जो उत्तरी हवा है, उत्तर दिशा से जो तेज हवाएं चल रही हैं, उन्होंने टेम्परेचर को गिरा दिया है। और ये टेम्परेचर कई इलाकों में गिरा है। तो ऐसा नहीं है कि ये इस समय हीट वेव आ गई है, लेकिन ये नेचुरली होता है कि मार्च के एंड में जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 41 और 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुके हैं। वहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तो अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में 1 या 2 अप्रैल से टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएंगे। जो उत्तरी हवाएं चल रही हैं वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी। अभी क्या है कि अगर देखा जाए तो ये हवाएं जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो इस समय पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, और अगर देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर यहाँ पर है, लेकिन ये जो हवाएं हैं वो काफी तेजी से ये इस तरह से ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर चल रही है। तो ये जो हवाएं हैं तेजी से जो चल रही हैं, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी टेम्परेचर गिरे हैं। अब अगले 24 घंटों के दौरान हमें उम्मीद है कि ये उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों, यानी मध्य उत्तर प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाएं टेम्परेचर को गिराएंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हीट वेव है अभी वो पूर्वी भारत में दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या होगा कि 2 दिनों के बाद यहाँ पर भी टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, और हवाएं जो है वो तेज चलती रहेंगी। अगर इस समय देखा जाए तो पिछले जो टेम्परेचर है, ये देखिए कल के टेम्परेचर है। कल ये जो थे, जो ब्रह्मपुरी में 42.2 है, प्रयागराज है जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर 42 है, नागपुर में 41.9 है, ऑलमोस्ट 42 है, अकोला में 41.7 है, चंद्रपुर, बर्दा, जरसगुड़ा जो उड़ीसा में है वहां पर है, खजुराहो, हमीरपुर, कुरनूल, अमरावती, राजनांदगांव, आदिलाबाद, बोलनगीर, निजामाबाद, यवतमल, डाल्टनगंज और वाराणसी, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो विदर्भ है और मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश है और जो उड़ीसा है, यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप अभी जारी हुआ है। अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये तो है अभी तक का, ये कह सकते हो आप, ये टेम्परेचर है। तो इसमें हम देखें तो आप देखिए कि ये जो इलाका है, यहाँ पर जो ये है जरसगुड़ा है 41 है, ये विदर्भ और उसके आसपास के इलाकों में 40-42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। गुजरात में अभी 40 नहीं पहुंचा है, लेकिन पूर्वी जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 40 है, और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 40-41 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40-41 के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। तो ये गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें तो बारिश की गतिविधियां जो है वो आपकी पहाड़ों पर हुई है, और थोड़ी बहुत ये दक्षिण भारत में आपको दिखाई दी होगी। ये जो केवल कर्नाटक और केरल में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है यहाँ पर। और अगर ये टेम्परेचर फॉल की बात करें तो जो नीला कलर दिखाई दे रहा है, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये जो है आप देखिए, जो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली के कुछ इलाके हैं, राजस्थान के कई इलाकों में ये जो उत्तरी हवाएं हैं, पाकिस्तान में ये उत्तरी हवाएं हैं, इन्होंने टेम्परेचर को गिराया है। और अब गुजरात में टेम्परेचर गिरना शुरू हुए हैं, मध्य प्रदेश में। अब धीरे धीरे ये क्या होता है कि एक सिंपल फंडा है कि जब हवाएं चलना शुरू होती है उत्तर दिशा से, अगर समझ लीजिए यहाँ से ये हवाएं चलना शुरू हुई है, तो पहले टेम्परेचर जो है वो उत्तर पश्चिम भारत के गिरेंगे, और उसके बाद हवाओं को यहाँ तक पहुंचने में 24 से 48 घंटे या 36 घंटे लग जाते हैं। तो इनका असर अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में होता है। यानी पहले टेम्परेचर जब गिरते हैं तो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत, फिर मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत में गिरते हैं। और जब बढ़ते हैं गर्मियों में तब भी इसी तरह से है कि पहले पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत में बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से ट्रेंड है जो टेम्परेचर गिरने और बढ़ने का होता है। और अगर हम अभी तक का आंकड़ा देखें रेनफॉल का, तो आप देखिए कि अभी तक जो बारिश है वो
25% की कमी है पूरे भारत में। और अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में काफी अच्छी बारिश हुई है, ये 156% ज्यादा हुई है जो तमिलनाडु में, 121% केरल में ज्यादा बारिश हुई, 127% कर्नाटका में है, और साउथ इंडिया कर्नाटका में है, कोस्टल कर्नाटका में 51% ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया कर्नाटका में 27% ज्यादा है, उड़ीसा में 24% और झारखंड में 151% ज्यादा है। तो बाकी जो इलाके हैं, नॉर्मल बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी हुई है, उत्तराखंड में हुई है, गंगे पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन आप मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत ज्यादा कम बारिश हुई है। उसी तरह से पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और ये मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश ही नहीं हुई है। तो इस तरह का आंकड़ा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसमें बदलाव होगा। ये दक्षिण भारत और मध्य भारत में 1 या 2 अप्रैल से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, उसके बारे में हम बात अभी करेंगे। अब अगर आगे का वेदर देखा जाए तो इस समय जो बादल बने हुए हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो बादल हैं, बादलों का समूह है, तो यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस जगह पर बना हुआ है और ये आज बर्फबारी देगा, वो भी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल में बहुत कम देगा और उत्तराखंड का मौसम लगभग साफ बना रहेगा। उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, बाकी इलाके सूखे रहेंगे, साफ रहेंगे। और आपने देखा होगा कि कुछ वेदर में जो वीडियो बनाने वाले हैं वो धूल भरी आंधी और बहुत ज्यादा मतलब आंधी तूफान की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगले 2-3 दिनों तक इस तरह का कहीं पर भी आपको मौसम नहीं दिखाई देगा। हालांकि तेज हवाएं चलेंगी, थोड़ी सी धूल भरी जो हवाएं हैं वो राजस्थान में चल सकती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा इंक्लीमेंट वेदर नहीं है, यानी कि डरने वाली बात नहीं है। जो ये कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी को अपने चैनल को थोड़ा सा व्यू कम जाते हैं तो उसको थोड़ा सा एक तरह से बोलते हैं ना, क्लिक वेट होती है कि उसमें टाइटल ऐसा दे दिया जाता है जिससे कि लोग उसको देखें, लेकिन अंदर होता नहीं है वो। तो वही है कि अभी फिलहाल ऐसा कोई भी वेदर नहीं दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर ही बारिश देगा, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश है, और आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में भी हल्की बारिश है। ये ट्रफ बनी हुई है, कोमरिन एरिया में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। अब आप देखिए तो पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है, ये आज की बात है। और उसके बाद अगर उसके अगले दिन की बात करें तो भी आप देखिए कहीं पर भी बारिश नहीं है। पहाड़ों का मौसम भी लगभग साफ हो गया है, हवाएं अभी भी तेज चलेंगी, यानी कल 29 तारीख तक भी तेज हवाएं चलेंगी, जिससे टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है, कहीं पर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और गुजरात तक के टेम्परेचर गिरेंगे। विदर्भ और उत्तरी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक भी टेम्परेचर में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई देगी। लेकिन आप देखिए 29 तारीख से हवाएं ये फिर से ये पूर्वी हवाएं जो यहाँ से आ रही हैं, तो इसके कारण टेम्परेचर का गिरना रुक जाएगा। ये ट्रफ जो बन रही है, आप देखो ये कर्नाटक से लेकर के जो केरल तक ये जो ट्रफ बन रही है, इसके कारण क्या होगा कि 1-2 दिनों में वेदर एक्टिविटी ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन इलाकों में धीरे धीरे 1 या 2 तारीख से वेदर एक्टिविटी आना शुरू हो जाएगी। तब यहाँ पर थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म वगैरह दिखाई देगा, यानी कि अभी फिलहाल चिंता वाली बात नहीं है। गर्मी 2 दिनों के दौरान थोड़ी सी कम होगी, उसके बाद 1 तारीख से पूरे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में फिर से गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, हीट वेव आ जाएगी, और हम कह सकते हैं कि प्री मानसून गतिविधियां अप्रैल के महीने में शुरू हो जाएगी, जो बीच बीच में थोड़ी सी राहत आपको देती रहेगी। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।